स्वागत है यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। देखिए 2024 और 25 की परीक्षा जैसे जैसे निकट आ रही है, हम आपको हिंदी का पूरा नवीन पाठ्यक्रम के हिसाब से पूरे हिंदी कक्षा 10 को खत्म कर रहे हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और टॉपिक वाइज पूरा खत्म कर लीजिए, ताकि आपके हिंदी और अन्य विषयों के भी नंबर बहुत ही बेहतरीन आए। तो देखिए हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सबकी तरह नहीं कि ये हर बार क्योंकि चेंज होता रहता है। तो देखिए जो हमारा पहला है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा दूसरा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है ममता। ठीक, ये देखिए हमारे सिलेबस में है और ममता और इसके लेखक जो है जयशंकर प्रसाद। तो हम सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखेंगे, बाद में इस गद्य की व्याख्या देखेंगे। ठीक ना, ये 5 नंबर का आता है और ये 10 नंबर का आता है। रुकिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोनों। देखिए ये यहाँ पे देखिए जीवन परिचय दिया है ना, जीवन परिचय 3, 2, 5 आपको दिख रहा होगा। जीवन परिचय 3, 2, 5 नंबर का आता है और वो गद्यांश वाला कहाँ गया? हाँ, गद्यांश 6 नंबर का आता है, वो 10 नंबर मेरे दिमाग में, पिछले साल वाला तो 6 नंबर के आते हैं। ठीक ना, 3, 3 दोनों। तो अब हम शुरू करते हैं वीडियो को, आप जुड़े रहिएगा। देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ममता। ठीक ना, ममता के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा बढ़िया से। ममता के बारे में हम लोग क्या जानेंगे? ममता जो है, ठीक ना, ये जीवन परिचय और कृतियाँ जो हमको लिखना है वो लिखना है जयशंकर प्रसाद की। ठीक ना, तो लिखेंगे कैसे? देखिए बोर्ड एग्जाम में इतना पूछता है कोई हद नहीं। ठीक ना, 2018 के बाद एक बार लॉकडाउन लगा था, इसलिए वो बाद वाला डाटा नहीं है, नहीं तो पूरा है। फिर 2023 में पूछा था, 2024 में पूछा था, इस बार भी पूछेगा ही पूछेगा। देखिए कैसे हम लोग बेहतरीन ढंग से कम टाइम में इसको याद कर लें वन शॉट में। तो देखिए कैसे याद करेंगे हमको, देखिए क्या क्या याद करना है। देखिए जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, पहले जन्म याद करते हैं 1889, पिता का नाम जो था देवी प्रसाद था। ठीक, और देखिए इनके देखिए जो माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु एक ही साथ हुई थी, मतलब एक ही समय पे। और ये देखिए इनका जो समय था बहुत ही ख़राब था। ये कौन से रोग से ग्रसित हुए? क्षय रोग से ग्रसित हुए और 14 नवंबर 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की आयु में इन्होंने संसार से विदाई ले ली। इतना ही इनका जीवन परिचय है। अब आपके दिमाग में एकदम क्लिक हो जाना चाहिए कि 1889 में क्या हुआ था। तो आपको जन्म पता होना चाहिए, पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था, बड़े भाई माता पिता सब एक ही साथ चले गए थे। ठीक, इनको कौन सा रोग हुआ था? क्षय रोग हुआ था और 14 नवंबर 1937 ईस्वी को, ठीक ना, इनकी मृत्यु हुई थी और 48 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक ना, और इतना ही आपको जानना है। ठीक, और थोड़ा सा रचनाओं में हम लोग देख लेते हैं, फिर विस्तृत हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए वन शॉट देख रहे हैं ना, देखिए इसको कैसे देखेंगे। रचनाओं में हमको क्या पता होना चाहिए? देखिए इनकी 3-4 बहुत ही बेहतरीन रचनाएं हैं। पहले नाटक में आप जान जाइए कि नाटक में हमको पता होना चाहिए स्कंदगुप्त। क्या पता होना चाहिए? स्कंदगुप्त। ठीक, और साथ ही साथ पता होना चाहिए अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री। और फिर देखिए अब हम इसमें से इम्पोर्टेंट छाट लेते हैं, कौन कौन सा याद करेंगे, पूरा नहीं याद करेंगे। ठीक ना, अब देखिए हम इसमें से केवल 3 याद करेंगे। एक याद करेंगे स्कंदगुप्त, एक अजातशत्रु और एक ध्रुव स्वामिनी। अगर आपकी इच्छा हो तो आप एक याद कर सकते हैं चंद्रगुप्त। बस यही 4 नाटक आपको याद होने चाहिए, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। ठीक, और इसके बाद फिर कहानी में आ जाएंगे। तो कहानी में देखिए, कहानी में हम कौन सी कहानी ले सकते हैं? कहानी में इनकी 2 कहानियाँ बहुत ही फेमस हुई थी। एक देखिए आकाशदीप और एक इंद्रजाल। ठीक, ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी कहानियाँ थी? तो देखिए एक कहानी थी आकाशदीप और एक कहानी थी कौन सी? इंद्रजाल। ठीक ना, एक कहानी थी आकाशदीप और एक कहानी कौन सी थी? एक कहानी थी आकाशदीप और एक थी इंद्रजाल। ठीक, और उपन्यास में आ जाएंगे हम लोग। किस में आ जाएंगे? उपन्यास में आ जाएंगे। देखिए उपन्यास आपको दिख रहा होगा। तो उपन्यास में हमको एक तीनों पता होने चाहिए। ठीक ना, कंकाल, ठीक, तितली और इरावती। ठीक, ये तीनों हमको पता होना चाहिए। कौन कौन से? कंकाल, तितली, इरावती। ठीक, अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि इनका जीवन परिचय क्या होता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा विस्तृत में। ठीक ना, एक बार इस जीवन परिचय को लिखेंगे कैसे बेहतरीन ढंग से, तो आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जन्म कब हुआ था? 1889। मृत्यु कब हुई थी? 1937। पिता का नाम देवी प्रसाद। और जब नाटक में आएंगे तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। और फिर कहानी संग्रह में आ जाएंगे तो हमारे पास आकाशदीप और इंद्रजाल है। उपन्यास में आ जाएंगे कंकाल, तितली, इरावती। बस इतना ही हमको जानना है, इससे ज़्यादा हमको जानने की ज़रूरत नहीं है।
तो अब हम लिखते हैं बेहतरीन ढंग से। तो देखिए जीवन परिचय बहुत ही खूबसूरत सी हेडिंग डालने के बाद बेहतरीन ढंग से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर का पूरा जो है पूरा का पूरा फोकस हमको नंबर देने पे रहे। और अंडरलाइन कर करके जैसे जयशंकर प्रसाद जन्म हुआ और वाराणसी हुआ, पिता का नाम हुआ और फिर मृत्यु हो गई, ये सब चीज़ें हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक ना, दूसरी पेन से, ताकि एग्जामिनर को दिखे। तो अब हम शुरू कर देते हैं। तो देखिए, तो जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद हम पढ़ेंगे कैसे। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार, निबंधकार जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर स्व अध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू तथा फारसी के श्रेष्ठ ज्ञान और साथ ही साथ वेद, पुराण, इतिहास आदि का इन्होंने गहन अध्ययन किया था। इतना लिखने के बाद आगे लिखेंगे माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर व्यवसायिक और परिवार का उत्तरदायित्व तो संभालना ही था, ठीक ना, कि युवा अवस्था के पूर्व ही भाभी और एक पत्नी तथा दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा, ठीक। और फिर आगे हम लोग लिखेंगे कैसे। तो देखिए आगे लिखेंगे हम लोग फलतः, देखिए फलतः वैभव पालने के झूलने में इनका परिवार ऋण के बोझ तले दब गया, ठीक ना। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी शारीरिक चिंताओं से जर्जर शरीर जो है जर्जर होता गया। अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर 1930 ईस्वी को 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्याकाश की में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ले लिया, ठीक। इसके बाद कृतियाँ हेडिंग डालेंगे। कृतियाँ इनकी निम्नलिखित हैं। तो देखिए कृतियाँ निम्नलिखित हैं, मैं एक बार उसको कर दे रहा हूँ। इस तरह लिखेंगे कि प्रसाद जी की काव्य, नाटक और कहानी और उपन्यास की बहुत सी कृतियाँ हैं, निम्नलिखित हैं। तो उसमें से नाटक डालने के बाद मैं आपको बताऊँ स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी आप लिखेंगे, ठीक। और फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको लिखना है केवल आकाशदीप और इंद्रजाल, और इसमें आएंगे तो कंकाल, तितली और इरावती, बस इतना ही लिखना है। हाँ, इनका एक और फेमस जो है ये जान लीजिए आप, काव्य में कामायनी, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। कामायनी, आंसू झरना लहर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। कामायनी इनकी श्रेष्ठ महाकाव्य है, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। साहित्य में स्थान, तो साहित्य में स्थान आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो साहित्य में ये छायावादी युग के थे, युग परिवर्तक रचनाकार थे, इनके अंदर बहुत प्रतिभा थी। और मौलिक नाटक, श्रेष्ठ कहानियों एवं निबंधों को, उपन्यास को लिखकर इन्होंने हिंदी साहित्य के कोश को श्रीवृद्धि किया। आधुनिक हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रसाद जी का विशिष्ट स्थान है। और फिर यदि आप लिखे चाहें तो इसको लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं अभी कहूँगा, बस आपको नंबर लेना है। तो इतना लिखने के बाद वो 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं माई का लाल काट सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद। अगर नोट्स चाहिए तो 10 रुपये हम प्राप्त कर लीजिए, नंबर आपको दिख जाएगा, ठीक ना। नहीं मिलेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।